भक्ति की भीड़ अपार और चारों ओर राम नाम की पुकार। चैत्र नवरात्रे के आज 8वां दिन पूरा देशभक्ति के अनूठे रंग में सरोवर है और आज मां अष्टमी का पावन अवसर है जो शक्ति के स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। सुबह से ही देश के तमाम शक्ति पीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर तरफ शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारों की गूंज सुनाई दे रही है और श्रद्धा और विश्वास के इस संगम पर कहीं कन्या पूजन के आयोजन हो रहे हैं तो कहीं भक्त मां की विशेष आरती में लीन है। और आज इस पावन दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की पर्व संध्या का अद्भुत संयोग है और भक्ति भाव के इस माहौल में श्रद्धालु न केवल अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं बल्कि इस पूरे देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में पूजा अर्चना हो रही है, दिल्ली है, अयोध्या है, लखनऊ है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, अहमदाबाद है और सूरत है, बड़ोदरा है। तो पूरा देश आज भक्ति में लीन हो चुका है और आज चैत्र नवरात्रे का 8वां दिन और इसको लेकर भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग व्रत रख रहे हैं। देखिए, आज माँ अष्टमी का शुभ दिन है और हमने अभी माँ झंडेवाली के बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। माँ की बड़ी कृपा है और मैं आज सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को माँ अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ से ये प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है, दिल्ली भी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जिस तरह से ये माहौल हम देख रहे हैं, एक पूरा भक्ति में लीन है देश और आज 8वां चैत्र का नवरात्र है और इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें वहां लखनऊ में और प्रदेश भर में निकल के सामने आ रही हैं? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए, 9 देवियों की पूजा की जाती है और नवरात्र के चैत्र नवरात्र के अवसर पर 9 देवियां हैं, उनके पूरे 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और आज अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि दोनों ही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां अष्टमी और नवमी दोनों की तिथियों की छुट्टी करने का, रामनवमी की भी छुट्टी करने का काम किया है और तो साफ ही कहा सकता है कि लगातार जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश में ही भक्ति में है। राजधानी लखनऊ के तमाम जो बड़े मंदिर है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग भक्त मंदिरों के बाहर माता के दर्शन करने के लिए तांता लगाए, क्योंकि हर बार चाहे वो शिवरात्रि के त्यौहार हो, रामनवमी के त्यौहार हो या ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला हनुमान जयंती हो, उन सब पर जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो भक्ति में नजर आता है। तो साफ तौर पे कहा सकता है कि आज अष्टमी का त्यौहार है। लोग माता की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता का कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन करके कहीं न कहीं बेटियों को जो माहौल उत्तर प्रदेश सरकार ने, सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, उनको कहीं न कहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए और तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कामना करते रहते हैं। कल नवमी तिथि है और नवमी तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में अपने मंदिर में कन्या पूजन करते हैं, सप्रेम भेंट देते हैं बेटियों को और साफ तौर पे बेटियों के जो सुरक्षा का संकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार उसको बखूबी निभाने का काम कर रही है। और मिशन शक्ति की भी सरकार ने पहल की थी, मिशन शक्ति की भी कई चरण हो चुके हैं और चरण शुरू कर दिए हैं सरकार ने और इस साफ तौर पे आज पूरा देश भर में उत्तर प्रदेश में भक्ति माहौल दिखाई पड़ रहा है, चाहे माँ विंध्यवासिनी हो, माँ वैष्णो हो या देश भर में तमाम जो देवियां अलग अलग राज्यों में हैं उन सब की कहीं न कहीं पूजा अर्चना होती है। घरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम जो मंदिर है, बड़े बड़े जो मंदिर है, उन मंदिरों में भी सरकार समय रहते पूजा अर्चना कीर्तन कराती रहती है और आज भी लोगों की आस्था भगवान के प्रति साफ दिखाई देती है और बड़ी संख्या में मंदिरों के बाहर लोगों का तांता लगा रहता है माँ के दर्शन करने के लिए, माता का पूजा करने के लिए। घरों में माता के पूजा के लिए व्रत रखे जाते हैं और कन्या पूजन किया जाता है और साफ ये कहा सकता है कि देश भर में सुरक्षित माहौल की कामना की जाती है। सभी लोग कामना करते हैं कि देश भर में बेटियां हो चाहे लोग हों सभी सुरक्षित रहें। तो आज से कल तक गुलरेज साफ तौर पे भक्ति माहौल दिखाई पड़ेगा, बेटियों का पूजन होगा, कन्या पूजन किया जाएगा और कहीं न कहीं देश के संकटों को हरने का भी कहीं न कहीं प्रार्थना की जाती है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी कई देश को युद्ध हो रहा है तो भारत सुरक्षित है में लेकर उसका भी कहीं न कहीं कामना की जा रही। तो आज बेटियों की पूजा खास तौर पे कन्या पूजन के तौर पर दिखाई पड़ेगी और मंदिरों में तांता दिखाई पड़ेगा।
जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।